सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस सर क्या परेशानी थी? आप तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से जो नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा है वो बात मैं बता देती हूँ। उनसे पूछा गया कि भाई आपने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा आज विधायकों के साथ बैठक हुई, उन सबने एक सुर में कहा कि हमें अब एनडीए गठबंधन छोड़ देना चाहिए, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा परेशानी क्या थी, उन्होंने कहा आगे बताएंगे आपको। चंद्रमोहन, अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल, देखिए जब बैठक चल रही थी उस समय जो तमाम विधायक मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो चिराग पासवान को बीजेपी सामने लाई और उसके बाद उसी की वजह से जेडीयू की कई सीटों पर हार हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार 45 सीटों पर पहुंच गए और अभी वो एनडीए सरकार में है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कि जो आरसीपी सिंह हैं उनके जरिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और 6 ऐसे विधायक हैं जिनका कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को छोड़कर वो आरसीपी सिंह के साथ आ जाए, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। तो इसको लेकर आगे मैं आपसे जिक्र करूंगी दोबारा। एक बार फिर से नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, कहा जा रहा है राबड़ी आवास पर तेजस्वी भी मौजूद है, अब बताइए वहां से पहला अपडेट क्या आ रहा है इस वक्त? देखिए, नीतीश कुमार पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, राबड़ी देवी भी मौजूद हैं और बाकी जो विधायक हैं, जो महागठबंधन के विधायक हैं, अलग अलग पार्टियों के विधायक हैं, उनसे भी नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। जो समर्थन पत्र दिया, जो समर्थन का पत्र साइन किया है तमाम विधायकों ने, उसके लिए धन्यवाद भी देंगे नीतीश कुमार। और इस्तीफे के बाद पहली बार राबड़ी देवी के आवास पे पहुंचे, तो एक तरह से एक जुटता प्रदर्शित करने की भी कवायद है, एक शिष्टाचार मुलाकात भी है कि नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुंचे राबड़ी देवी के आवास पे। तो आने वाले वक्त में किस तरह की सरकार होगी, क्या कोई शर्तों के साथ होगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 10 सर्कुलर रोड जो कि राबड़ी देवी का आवास है वो सबसे ज्यादा नजरों में है, जहां नीतीश कुमार मौजूद है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इस्तीफा दे दिया, मौजूदा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, लेकिन आने वाले मुख्यमंत्री भी वही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम होंगे तेजस्वी यादव और दूसरे कई विधायक यहाँ मौजूद हैं जो महागठबंधन का हिस्सा है, उनमें से कई मंत्री बनेंगे और तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे नीतीश कुमार समर्थन के लिए, क्योंकि अगली सरकार जो बनेगी बहुमत वाली सरकार होगी, पुरजोर बहुमत वाली सरकार होगी। उस सरकार को दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने अपना पार्टी छोड़ दिया है। मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस सर क्या परेशानी थी? आप तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। इस वक्त आप नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद सीधे राबड़ी आवास जा चुके हैं और वहां पे वो तमाम उन चेहरों से मुलाकात करेंगे जो उनकी नई सरकार में सहयोगी की भूमिका में होंगे, यानी आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट, इन सभी के चेहरों से मुलाकात करने वाले हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार वहां पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार मीडिया से कभी दूरी नहीं बनाते हैं। आज इतना बड़ा दिन है और इतना बड़ा दिन होने के बाद भी वो आकर मीडिया को स्टेटमेंट देते हैं कि सबकी इच्छा यही थी, सबकी इच्छा मतलब उनके अपने विधायकों की, सांसदों की, इसके अलावा जिन सहयोगी दलों के दम पर उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, उन सबकी इच्छा ये थी कि वो एनडीए से दूरी बना ले, वो सरकार में अपना रहे। और उनका कहना है कि उन सबके फीडबैक के आधार पर हमने इसका किया है। यही अभी तक की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नई सरकार की रूपरेखा क्या, किसके पास कौन सा विभाग होगा, स्पीकर जैसा महत्वपूर्ण पद जो किसी राज्य में सरकार बने बिगड़े तो बड़ी भूमिका होती है, वो किसके पास जाने वाला है, ये तमाम सवालों को लेकर पहले बातचीत हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि इन 2 पोस्ट पे अगर बातचीत नहीं बनी तो यहाँ से बात भी कर सकती है, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। हाँ, पहले की तुलना में कुछ उलटफेर हो सकता है, क्योंकि इस बार हमने ये अंदर खाने से खबरें पता की कि 2020 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कई बार अप्रोच किया, तेजस्वी को भी, लालू प्रसाद को भी, लेकिन नीतीश कुमार के रवैये को और उनके रुख को देखकर किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या भरोसा कि हम नीतीश कुमार के साथ फिर जाए और फिर से वो हमें उस तरीके से ना हालात में पहुंचा दे जैसा कि पहले सरकार में रहते हुए उन्होंने आरजेडी का साथ सिर्फ इस बात में छोड़ दिया था क्योंकि सीबीआई का एक्शन शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों